गुड मॉर्निंग। तो रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था आपने, ठीक है। सो क्वेश्चन देखेंगे आज इसके बेसिस के ऊपर हम। क्या क्वेश्चन है? शो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ रिंग, फॉर्म करेगा रिंग को अंडर द कॉम्पोजिशन स्पेशल एडिशन एंड स्पेशल मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज a प्लस बी इज a प्लस बी प्लस वन एंड a डॉट यानी a मल्टीप्लिकेशन b इज a प्लस बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना एक चीज है कि नॉर्मल एडिशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉम्पोजिशन की बात करूं, है ना, तो इस कॉम्पोजिशन में अगर मैं मान लीजिए a की वैल्यू 2 ले लेता हूं और b की वैल्यू मान लीजिए 3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली a प्लस बी करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 5। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी अगर मैं करूंगा तो मतलब 2 प्लस स्पेशल एडिशन 3 करूंगा तो उसका मतलब होगा 2 प्लस 3 प्लस में 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 6 आएगा आपके पास, है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि ये नॉर्मल आपका सिंपल एडिशन नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल एडिशन उसने कॉम्पोजिशन को खुद डिफाइन करके दिया, है ना। हिमांशु आप मुझे ये बताओ कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था रिंग के बारे में, रिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो रिंग होती क्या है मेरे पास, व्हाट इज रिंग? हल्का सा अगर मुझे रिमाइंड करवा दो। हाँ, लेकिन उससे पहले वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। कैसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें कितने, अच्छा हाँ सुनो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नॉन, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो जिसमें सिर्फ एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन हो। ग्रुप, अगर वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। और अब रिंग के बारे में क्या था कि ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, बट जिसमें आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट और 2 बाइनरी कंपोजिशन आ जाए, है ना। उसमें था ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, है ना। लेकिन अब मेरी बात सुनो, यहां पे स्पेशल एडिशन है ना। लेकिन उससे पहले देखो क्या पूछ रहा था मैं, रिंग के बारे में पूछ रहा था। तो रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, किससे मिलके बना हुआ है? एक नॉन एम्प्टी सेट आर 2 बाइनरी कंपोजिशन। तो ये आपके पास कैसे बोला था कि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या बन जाता था आपका रिंग बन जाता था, है ना। तो क्या थी वो आर अंडर एडिशन क्या बनाना चाहिए? ये एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट ये क्या बनाना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लो, दोनों होल्ड, लेफ्ट और राइट। काउंट एक ही बार होगा तो 5 ये लेके चला गया, 2 ये और 1 ही, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। फर्क सिर्फ इतना सा है इस क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एडिशन है। उसने कॉम्पोजिशन एडिशन को खुद डिफाइन करके दिया और मल्टीप्लिकेशन को भी खुद डिफाइन करके दिया। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं तो अगर मैं a की वैल्यू मान लीजिए 2 फिक्स कर लूं और b की वैल्यू 4 फिक्स कर लूं, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करने पे अगर 8 आना है। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो a स्पेशल एडिशन मल्टीप्लिकेशन b मतलब 2 स्पेशल मल्टीप्लिकेशन 4, तो कितना आना उसके हिसाब से 2 प्लस 4 प्लस में 8 कितना 14। अब आप खुद सोचो ऐसे कैसे हो सकता है मल्टीप्लाई करने में 14 आए, लेकिन अगर उसने स्पेशली कॉम्पोजिशन डिफाइन करके दी है फिर पॉसिबल है ये चीज। क्लियर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा, देखो क्या है, फिर देखो इस क्वेश्चन को, कहता है शो दैट, तो मैंने रीड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? Set of real number R is the ring under of composition A and addition, special addition and special multiplication defined as A special B is equals to A plus B plus 1 and A special multiplication B is equals to A plus B प्लस ए भी आ गया आपके पास, ठीक है। नैन्सी आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे R क्या है? रियल नंबर है ना। मतलब कंफ्यूज मत हो जाना रिंग और आर में, ये रियल नंबर के बारे में बताया। कहता शो दैट सेट ऑफ रियल आर इज अ रिंग, क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा अंडर दिस कॉम्पोजिशन, मतलब है वही है। अब यहाँ पे आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन कॉम्पोजिशन जो दोनों है वो सिंपल नहीं रहे आपके पास, वो स्पेशल है। मतलब इस टाइप का, देखो ध्यान से, ये बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर? आर वही है आपके पास, रियल नॉन एम्प्टी सेट है ना। और एडिशन, स्पेशल एडिशन कॉम्पोजिशन पहली और दूसरी क्या आ जाएगी? अब हमने क्या करना है, इसको रिंग बनाना है। क्या बनाना है? इसको रिंग फॉर्म करना है। तो क्या होगा उसके लिए आपके पास कि आर स्पेशल एडिशन में ये क्या बना जाए? एबिलियन ग्रुप।
आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट स्पेशल मल्टीप्लिकेशन क्या बना दे, सेमी ग्रुप बना दे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड कर जाए। यही करना है, ठीक है। देखो अब तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के केस में देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। स्पेशल डॉट मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अंडर ऑफ एडिशन आएगा वो स्पेशल एडिशन इसकी बात करेगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट स्पेशल के, ऐसे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वही आपका क्या बनाना चाहिए, एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। तो सबसे पहली क्या होगी आपके पास, क्लोजर एक्सियोम्स, है ना। तो क्या था, ऐसे क्या होता है क्लोजर एक्सियोम वंशिका, क्लोजर एक्सियोम दो एलिमेंट लेने होते हैं हमने और उनका कंपोजिशन करके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो भी किस में आ जाना चाहिए, आर में आ जाना चाहिए। अब ए बी आर से ले लिए ए बी आर से, ओके, अच्छा। देन उनका कंपोजिशन करके, मतलब कंपोजिशन करके क्या आएगा, अगर आपने ए और बी दो आर से ले लिए हैं तो नॉर्मली क्या होता था, ए प्लस बी आर में आना चाहिए, बट यहाँ पे नॉर्मल एडिशन नहीं है, यहाँ पे स्पेशल एडिशन है, तो ए स्पेशल एडिशन बी आर में आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, ए स्पेशल एडिशन बी उसने खुद डिफाइन करके दिया भी हुआ है, क्या क्या दिया हुआ उसने, ए प्लस वी प्लस में 1। अब आप खुद सोचो, ए रियल बी रियल 1 पूरा करके भी क्या बनेगा, रियल ही बनेगा, जो किस में आ जाएगा, आपका रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर आप ए बी आर में लो तो ए स्पेशल एडिशन बी भी किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं आर इज क्लोज्ड अंडर स्पेशल एडिशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है इसके बीच में, ठीक है। सेकेंड आओ एसोसिएटिविटी की तरफ। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स कितने लेते हैं हम उसमें एसोसिएटिव के लिए, 3 एलिमेंट्स लेते हैं, है ना। ले लीजिए आपने ए बी सी 3 एलिमेंट ले ली, बिलोंग्स टू आर। आर क्या है कंचनी यहाँ पे, यस रियल नंबर, है ना। तो 3 रियल नंबर उठा लिए। अब आपकी मर्जी होती है, अच्छा नॉर्मल हम क्या करते हैं, जैसे क्लोजर के लिए ये किया था हमने, एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं हम नॉर्मली, यस 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल लग रहा जाता है। अब फर्क सिर्फ इतना आ गया कि स्पेशल एडिशन आ गई, तो मतलब स्पेशल यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी आपके पास 2 रास्ते निकलते हैं, या तो इनको अलग अलग निकाल लीजिए, या तो एक निकाल के दूसरे के बराबर प्रूव कर दीजिए। ये आपके ऊपर होता है सारा, गलत नहीं हो सकता, चाहे अलग अलग निकाल लो, इक्वल आने चाहिए बस, चाहे इसको लेके इसको प्रूव करवा दो, चाहे इसको लेके इसको प्रूव करवा दो, ये आपके ऊपर होता है। क्लियर, देखें तो एसोसिएटिविटी के लिए ले लिए आपने 3 एलिमेंट, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए स्पेशल एडिशन पहले बी के ऊपर देन सी के ऊपर, तो ए प्लस बी स्पेशल एडिशन का क्या मतलब है, ये ए प्लस बी प्लस में 1 कर दिया पुट यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस 1। अच्छा देन स्पेशल एडिशन विद सी कर दिया, वो एज इट इज लिख दिया आपने, ठीक है। देन अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एज ए का काम करेगा और एज बी का काम करेगा, तो 2 नंबर्स के ऊपर स्पेशल एडिशन लगाने का क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस में 1। तो कुछ नहीं है, दोनों को ऐड करके प्लस 1 कर देना, तो कर दिया हमने। ये देखो इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया और 1 ऐड कर दिया, है ना। तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। तो ये क्या है, दिस इज ए प्लस स्पेशल एडिशन बी प्लस में सी, ये आ गया। अब इसी से अगर यहां जाना है तो भी आपकी मर्जी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब यहां से यहां जाना, तो उस आसान क्या होता है कि ये अलग निकाल लो, ये अलग निकाल लो, दोनों को इक्वल प्रूव करवा दो, आसान होता है वो काम। दूसरी साइड ले लो, दूसरी साइड ये ले लिया आपने, तो आप खुद सोचो, पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होती है, ऐसा नहीं करना कि इसको और इसको ट्रेड कर देना, पहले नहीं, पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करो। तो ए एज इट इज आ गया स्पेशल एडिशन, बी अंडर एडिशन सी। तो देखो अब यहां पे b है और यहां पे c है, तो b प्लस सी प्लस में 1 आ गया, b प्लस सी प्लस में 1 आ गया। अब ये एज ए का काम करेगा और ये एज अ पूरा क्या किसका काम करेगा, b का। तो स्पेशल एडिशन क्या बोलती है, a प्लस बी प्लस में 1, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस में 1, तो कितना आ गया 2। तो देखो दोनों साइड्स बराबर आ गई आपके पास। तो मैं बोल सकता हूं कि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है इसमें अंडर दिस ऑपरेशन। क्लियर है। अब बात करेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब अगर उसके बाद जो इनवर्स निकालते हैं हम, तो इनवर्स आइडेंटिटी के बिना निकल सकता है क्या,
नहीं निकल सकता, है ना। तो पहले बात करते हैं हम थर्ड, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एलिमेंट, है ना, या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गया आपके पास। देखो तो अच्छा, ऐसे हम क्या करते थे ग्रुप के केस में, क्या करते थे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई करने पे क्या आना चाहिए, ए, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। इसी ई को क्या बोला जाता था, आइडेंटिटी बोला जाता था। अब उसी केस को फॉलो करते हुए देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ए कोई एलिमेंट लेता हूँ आर से, है ना, कोई ए एलिमेंट लेता हूं मैं आर से, ए एलिमेंट लेता हूं मैं कोई आर से, अब उसके विद रिस्पेक्ट टू, अब आइडेंटिटी मुझे नहीं पता क्या होगी, नहीं यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं ई से, ई बिलोंग्स टू आर सच दैट ए स्पेशल एडिशन, अब वहां पे नॉर्मल एडिशन होता था, यहां पे स्पेशल एडिशन, ई करने पे क्या आना चाहिए, ई ही आना चाहिए। यहाँ पे एक बड़े अच्छे तरीके से हम इसको समझाते हैं, अपना आइडेंटिटी की जगह क्या रख दिया करो, मिरर रख दिया करो। आइडेंटिटी मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी देख रहा हूँ तो मैं ही दिखूंगा उसको, तो मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे कि आइडेंटिटी के प्लेस पे क्या रख दीजिए आप, मिरर रख दीजिए, तो वही दिखेगा। अब वो मत समझना कि मिरर इमेज बन जाती है कि जहाँ ए है तो उल्टा होके मतलब ऐसे बन जाएगा, वो मिरर इमेज होती है। मतलब मिरर इमेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे नॉर्मली समझने के लिए कि ए अगर देखेगा तो वो ए ही देखेगा अपने आप को। वैसे मिरर इमेज का पता क्या मतलब होता है, जैसे मैं 4 लिखूँ तो वो ऐसे बन जाएगा, वो रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, वो अलग है। मैं मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि थोड़ा याद रहता है बच्चे को कि अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी में देख रहा है तो वही एलिमेंट मिल जाएगा, है ना, उसकी पोजीशन मत देखो कि वही मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है, ये बात है। तो ए स्पेशल एडिशन ई करने पे क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो बस स्पेशल एडिशन ए का मतलब आपको पता है क्या होगा, ए प्लस ई प्लस 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ए प्लस ई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्या टारगेट क्या है मेरा, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, जिसको मैं क्या माना हुआ मैं, ई के बराबर, है ना। तो ई किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज ए माइनस 1, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, आइडेंटिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, हाँ सॉरी, -1 एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, यस, ठीक है। So E is equals to -1 is the identity element, -1 is the identity element या फिर additive identity, ठीक है, special additive identity। तो अब इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ये हमने राइट पे लेके किया, E प्लस ये किसके बराबर हो सकता है, दूसरा E स्पेशल एडिशन, A करने पे भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। आपको चाहे उस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो। अब E प्लस स्पेशल ए क्या हो जाएगा आपके पास, E प्लस ए प्लस में 1 किसके इक्वल, ए के बराबर, तो फिर ए से ए कैंसिल आउट, E यहाँ पे भी कितना आ रहा है, -1। तो नटशेल में बात यही है कि चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, अल्टीमेटली आंसर E इक्वल्स टू -1 ही आएगा आपके पास। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या निकल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना, -1। अब उसके बाद क्या निकाला जाता है, इनवर्स एलिमेंट। तो बिना, अब आपके पास आइडेंटिटी आ चुकी है तो इनवर्स भी आराम से निकल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कई बुक्स में उसमें एडिटिव इनवर्स भी बोल दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ होनी चाहिए बस। तो आइडेंटिटी -1 आ चुका। हाँ, तो ग्रुप के केस में हम नॉर्मली क्या लिखते थे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू डी सच दैट ए स्टार बी करें तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। उसी जगह इस बी को क्या बोला जाता था, इनवर्स एलिमेंट बोला जाता था, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन को यूज करना है। तो फॉर ऑल अगर आप ए कोई एलिमेंट आर से लो, सो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, इसी बी को निकालना हमने जो कि इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। सच दैट, अब ये कंडीशन निकालती है उस चीज को, ए स्पेशल एडिशन V
आइडेंटिटी कितनी है -1, चाहे लेफ्ट से राइट से दोनों से आंसर सेम आएगा। अब इसका क्या मतलब होगा, यहाँ से दिया हुआ a प्लस बी प्लस में 1 किसके इक्वल -1 के, तो a प्लस बी, ए 1 उधर जाएगा तो कितना -2 हो जाएगा, -1 -1 -2, तो b कितना आ जाएगा -2 अपॉन a, b कितना आ जाएगा -2 अपॉन में a, माइनस सॉरी सही है, यहाँ पे -2 माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे -2 माइनस ए, तो दिस इज द -2 माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी, उसके बाद आपकी जो रहती है दैट इज 5th वन, कम्यूटेटिविटी, है ना। तो A स्पेशल एडिशन B, पहले ये निकाल लीजिए, फिर B स्पेशल एडिशन A, चाहे ये निकाल लीजिए चाहे इसी को इसके बराबर प्रूव कर दीजिए, मतलब ये है कि दोनों बराबर आने चाहिए। तो A स्पेशल एडिशन B का क्या मतलब है, A प्लस बी प्लस 1, है ना, और इसका क्या मतलब होगा B प्लस A प्लस, तो अब देखो कि इन रियल नंबर A प्लस बी बी प्लस A के इक्वल होता है, तो ये दोनों बराबर हैं आपके पास, है ना। तो ये जैसे इसने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ये जो R है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल एडिशन, ये क्या बना दिया, इज एन एबिलियन ग्रुप बना दिया इसने। आ गया समझ में इतना आपको। तो ये प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन लिखी है हमने, लिख लिया आपने, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसमें भी क्या आती है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप 2 एलिमेंट लीजिए तो उसको मल्टीप्लिकेशन जो भी कंपोजिशन दिया होगा, अब यहाँ पे स्पेशल दिया है, तो वो रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए, मतलब उसमें, है ना। देखते हैं, तो ले लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट, मान लीजिए ए बी मैंने लिए हैं, है ना। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो A स्पेशल डॉट B ये भी R में आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, ये भी दिया उसने खुद डिफाइन करके, तो किसके इक्वल है, A प्लस बी प्लस, अब आप कोई भी 2 रियल नंबर उठाओ, मान लीजिए 2 और मान लीजिए 5, ठीक है। तो ये दोनों रियल है, बिल्कुल रियल है। अब इसके हिसाब से ये जब इनको डॉट लगाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 + 5 + 10, है ना, 17, अगेन क्या है, रियल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिजल्ट बन रहा है आपके पास, ये भी किस में है, आर में है। तो क्लियरली अगर आप 2 एलिमेंट लीजिए आर में, तो जो उनका स्पेशल मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, आर में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन उसने डिफाइन करके दी है यहां पे, ठीक है। आगे समझ में यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेमी ग्रुप बनाना था ना इसको, तो ए हो गया आपका। दूसरी वाली क्या होती है, एसोसिएटिविटी, है ना। तो अगेन वही काम है इसमें भी, चाहे दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, चाहे एक को लेके दूसरे को प्रूव कर दो, है ना। क्या होता था कि 3 एलिमेंट, सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या थी वो दोनों, ए डॉट बी डॉट सी, पहले इन दोनों के ऊपर लगा दो, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, ए अंडर स्पेशल मल्टीप्लिकेशन बी सी, है ना, और ये इसके इक्वल दोनों। अब मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको लेके इसको प्रूव कर दीजिए, ये आपके ऊपर होता है ना। तो कंपैरेटिवली उसके ये आसान होता है कि आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम ये चीज़ निकालते हैं, फिर ये लेफ्ट साइड राइट साइड अपने हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है। देखो इसके ऊपर मैं एक निकाल के बताता हूँ। तो ए स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, अब आओ ब्रैकेट के ऊपर, तो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या दिया हुआ, दिस इज प्लस बी प्लस में ए बी, है ना, ठीक है। स्पेशल मल्टीप्लिकेशन विद सी, अब ये पूरा एज ए का काम कर रहा है मान के चलिए, और एज ए बी का काम कर रहा है।
इन दोनों के ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी करके आ रहा है, तो दिस इज a प्लस बी प्लस ए बी, ये पूरा a आ गया प्लस c प्लस उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो देखो दिस इज ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही रहने दो चाहे। अब हम इसकी राइट साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड, तो a स्पेशल डॉट b स्पेशल डॉट c, तो a स्पेशल डॉट b और c के ऊपर लगाओगे तो क्या बन जाएगा b प्लस सी प्लस बी सी, b प्लस सी प्लस बी सी। अब देखो अब ये एज ए का काम करेगा और ये एज ए बी का काम करेगा, इन दोनों के ऊपर डॉट लगाओगे तो क्या आएगा, पहले तो एडिशन कर देनी है a प्लस बी प्लस सी प्लस में बी सी और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, देन बी सी, देन बी सी, देन ए बी ए सी और ए बी सी। तो दोनों आपके पास क्या आ गए हैं, ये इक्वल आ गए हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि एसोसिएटिविटी होल्ड अंडर दिस स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। अब इतना करने के बाद आप ये भी लिख सकते हो कि आर विद रिस्पेक्ट टू डॉट क्या बना दिया इसने, इज सेमी ग्रुप बना दिया इसने। अब बचते कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इतना देख लो। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यहां तक लास्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो इसमें भी वही है, आपके पास क्या होता था नॉर्मली, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल, दिस इज ए डॉट बी स्पेशल एडिशन ए डॉट सी। ठीक है, ये वैसे मैं क्योंकि पोजीशन एलिमेंट की लेफ्ट से है तो मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और राइट में क्या होगा कि पोजीशन इसकी इधर कर दो। मैं इसे लिख देता हूं आपको यहाँ पे, लेकिन पहले मैं एक निकाल के बताता हूँ, दूसरा आप खुद होमवर्क होगा आपके लिए, वो खुद करोगे आप, है ना। एक निकाल के बताते हो तो दूसरा आप खुद करना, ठीक है। मतलब ये है कि लेफ्ट तो ये हो गया, क्यों लेफ्ट पे है ये, क्योंकि इसकी पोजीशन देखिए लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब राइट पे करना है इसको, तो दिस इज बी स्पेशल एडिशन सी, और एलिमेंट की पोजीशन अब राइट पे आ गई तो ये क्या हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आप खुद निकालोगे, मैं ये निकाल लेता हूं, ठीक है। अब इसके लिए भी वही है कि लेफ्ट राइट अलग अलग निकालने हैं या फिर इसको लेके ये, तो वो भी आपके ऊपर है। तो मैं ये निकालता हूं, देखो अगर इसकी बात की जाए, ए स्पेशल डॉट बी स्पेशल सी, देखो ये ए डॉट एज इट इज और b प्लस सी करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो यहाँ पे कंचन, देखो b प्लस सी है तो b प्लस सी प्लस में 1 आएगा, b प्लस सी प्लस में 1 आएगा। अब देखो अब ये एज ए का काम कर रहा है और ये एज ए बी का काम कर रहा है मेरे पास, है ना। तो इसके ऊपर क्या लगाना है, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है, पहले तो दोनों को ऐड कर दो, तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस में 1 कर दिए दोनों को ऐड, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक ऑर्डर में, दिस इज ए बी प्लस ए सी प्लस में ए आ जाएगा आपके पास। अब कुछ ऐड वगैरह तो हो नहीं रहा, यस हो रहा है, ए प्लस ए 2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाली साइड निकल गई। अब दूसरे वाली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज ए डॉट बी स्पेशल एडिशन ए डॉट सी। तो पहले ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी का क्या मतलब है आपके पास, दिस इज ए प्लस बी प्लस में ए बी, और स्पेशल एडिशन लगाओगे ए डॉट सी करना है, तो दिस इज ए प्लस सी प्लस में ए सी आ जाएगा। अब देखो ये पूरा एज ए का काम कर रहा है और ये पूरा एज ए बी का काम कर रहा है, और बीच में है स्पेशल
एडिशन, तो लगा दीजिए दोनों को, पहले कर दो ऐड, ए प्लस, है ना, ऐड करना ना दोनों को, सॉरी दिस इज ए प्लस बी प्लस में ए बी प्लस में ए प्लस सी प्लस में ए सी, कर दिया दोनों को ऐड। हाँ, दोनों को ऐड करके देन प्लस में 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, दिस इज ए प्लस ए 2a प्लस बी प्लस सी प्लस में ए बी प्लस में ए सी प्लस में 1। तो आप खुद थोड़ा ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब ये आप खुद करोगे, इसको मैं थोड़ा सा इसी तरीके से करना आपको, खोल के क्या बनेगा, दिस इज ए डॉट बी और स्पेशल एडिशन ए डॉट सी बनेगा, है ना। हाँ बिल्कुल सेम ही रहता है ना, दिस इज ए डॉट बी प्लस स्पेशल एडिशन ए डॉट सी रहेगा आपके पास, है ना। रिजल्ट सेम ही आता है दोनों का, है ना। बिल्कुल सही है, तो ठीक है ना यहाँ तक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक स्पेशल एडिशन और स्पेशल मल्टीप्लिकेशन पे। अब लास्ट पे हम क्या लिख सकते हैं कि आर हैंस आर स्पेशल एडिशन स्पेशल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ रिंग, है ना। अब वो कहानी जैसे मर्जी और भी घुमा फिरा के डाल सकता है कि इसको कॉम्यूटेटिव रिंग बनाओ, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, वो कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है आपको। या हो सकता है कि पेपर में वो आपको कॉम्पोजिशन कुछ और ही डिफाइन करके दे दे, a प्लस बी माइनस 2, a प्लस बी माइनस 3 प्लस 3, कुछ भी करके दे सकता है ना। वो उसके अकॉर्डिंगली फिर आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट चेंज हो जाता है उसमें, बाकी तो आसानी रहता है काम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट है आपको? चलो ठीक है, बस थैंक्स।